बाबा जी और हुजूर जी की साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज मैं हुजूर जी की सवाल जवाब कार्यक्रम लाया हूँ जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्संग में एक 16 से 17 साल के लड़के ने प्रश्न किया, हुजूर जी, आप हमेशा कहते हैं कि सिमरन भी करना है और भजन भी, लेकिन सिमरन होता क्या है और भजन किसे कहते हैं? यह सुनकर हुजूर जी मुस्कुराए और बहुत प्यारे से समझाने लगे, बेटा, सिमरन का अर्थ है मन को एक जगह रोकना, अपने ध्यान को स्थिर करना। सिमरन का काम ही है मन को भटकने से रोककर अंदर की ओर मोड़ना। जैसे बचपन में कई बातें समझ नहीं आती, पर उम्र बढ़ने के साथ सब कुछ साफ होने लगता है, उसी तरह सिमरन की गहराई भी धीरे धीरे अनुभव में आती है। फिर हुजूर ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जब हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहले तैयारी करते हैं, फिर पकाते हैं और अंत में बैठकर खाते हैं। इसी तरह सिमरन उस तैयारी जैसा है। यह ध्यान को संभालता है, उसे पकाता है ताकि भीतर की यात्रा के लिए मन तैयार हो सके। और भजन उस भोजन की तरह है जिसे अंत में खाया जाता है। वास्तविक तृप्ति भजन में ही मिलती है। सिमरन नींव है, पर भूख तो भजन से ही मिटती है। हुजूर जी ने आगे बहुत कोमल स्वर में कहा, बेटा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे ये सारी बातें अपने आप तुम्हें समझ आने लगेगी। फिर वो लड़का कहने लगा कि हुजूर जी, मुख्तसर जरूर आइएगा। इस पर हुजूर जी ने मजाक, तो फिर क्या मैं भटिंडा आना छोड़ दूं? ये सुनते ही संगत हंसी से भर उठी। भाई ने तुरंत जवाब, नहीं हुजूर जी, भटिंडा भी आइए और मुख्तसर भी आइए। हुजूर जी ने बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ उसकी बात का उत्तर दिया, जैसा आपका आदेश। हुजूर ने जिस मजाकिया लहजे में कहा, उसको सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी। इसके बाद अंत में एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई। उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल की थी। वह मासूमियत से बोली, हुजूर जी, आप भी बाबा जी की तरह बहुत सोहने लगते हैं। जब आप बाबा जी ने आपकी अनाउंसमेंट की थी, आप ड्यूटी पर आए थे, तब हमें लगा था कि अब पता नहीं सब कैसे चलेगा। लेकिन धीरे धीरे हुजूर जी आपसे भी वैसा ही प्यार हो गया। उसकी बात सुनकर हुजूर जी के स्वर में अपार नरमी आ गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, बेटा, यह सब प्यार का खेल है। जिस्म तो आते जाते रहते हैं, असली लगन तो मालिक से रखनी चाहिए। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या बच्चों को मेडिटेशन करवाना चाहिए, उन्हें पाठ करवाना चाहिए? तो हुजूर जी ने समझाया कि बहन जी, हर चीज का एक समय होता है। बच्चों को खेलने कूदने दो, उन्हें पढ़ाई पर ध्यान लगाने दो, लेकिन बच्चों को अभी से भजन, सिमरन या पाठ के लिए दबाव बनाना गलत है। जब समय आएगा तो बच्चे अपने आप ये रास्ता भी पकड़ लेंगे, लेकिन फिलहाल उन पर दबाव मत बनाओ। फिर एक भाई ने पूछा कि हुजूर जी, क्या रोज एक ही समय पर भजन सिमरन करना चाहिए या अलग अलग समय पर भी बैठ सकते हैं? हुजूर ने समझाया कि भाई साहब, मालिक हमारी भावना देखता है, मालिक ये नहीं देखता कि हम किस समय बैठे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हर समय को फिक्स कर लेंगे तो धीरे धीरे मन को इसकी आदत होने लगेगी और समय आते ही मन हमें भजन सिमरन की ओर खींचने लगेगा। एक ही समय पर हर रोज बैठने से ध्यान में एकाग्रता जल्दी आती है, लेकिन अगर कभी किसी कारण से एक समय पर ना बैठ पाए तो एक आधा बार समय में बदलाव कर सकते हैं। फिर किसी ने पूछा कि हुजूर जी, मेरी दादी कहती हैं कि गुरु चाहे तो
किसी के भी कर्म बदल सकते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? हुजूर ने जवाब दिया कि बेटा, ये सब विश्वास की बात होती है। जब हम विश्वास करते हैं तो मालिक हमारा साथ जरूर देता है। आगे हुजूर जी बोले कि कर्मों का हिसाब तो अटल है, लेकिन जो गुरु के भाने में रहकर भजन सिमरन करता है, अपन जीवन को जीता है। फिर मालिक उसके अंदर इतनी ताकत भर देते हैं कि फिर वो बड़े बड़े दुख को और तकलीफों से भी नहीं घबराता। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो कल 10 दिसंबर और आज 11 दिसंबर को हुजूर जी ने अलग अलग सेंटरों में किए। अगर हम आपको आप भजन सिमरन पर एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। संगत जी से विनती है, एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। एक बार बड़े बाबा जी किसी स्थान के लिए अपनी कार में जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक दूसरी कार पर पड़ी जो बीच सड़क में खराब होकर खड़ी थी। कार में सवार परिवार मदद के लिए इधर उधर गुजरने वाली गाड़ियों को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बाबा जी ने यह दृश्य देखा, उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकते ही बाबा जी बाहर आए। यह देखकर उस परिवार के एक सदस्य ने बाकी लोगों से कहा, देखो, लगता है यह सरदार जी हमारी मदद के लिए रुक रहे हैं। बाबा जी बड़े शांत होकर उनके पास गए और अपने ड्राइवर को कहा कि कार की खराबी देखने में उनकी मदद करें। कुछ देर में समस्या समझ में आ गई और परिवार को राहत मिली। काम पूरा होने के बाद परिवार ने बाबा जी से पूछा, सरदार जी, आप कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ब्यास में सेवा करता हूँ। मेरा नाम सावन सिंह है। मैं वहाँ एक छोटा सा सेवादार हूँ। उनकी सरलता देखकर परिवार ने आग्रह किया, अगर कभी मौका मिला तो हम अवश्य ब्यास आएंगे और आपसे मिलेंगे। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, जरूर आना, तुम्हारा स्वागत है। जब भी आओ मेरा नाम बता देना, वो लोग तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। यह कहकर बाबा जी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। करीब 10 महीने बाद वही परिवार अमृतसर घूमने जा रहा था। रास्ता ब्यास से होकर गुजरता था तो उन्होंने बाबा जी की बात याद आई। उन्होंने कहा, चलो उस सरदार जी से भी मिल लेते हैं जिन्होंने उस दिन इतनी मदद की थी। वे दोपहर के समय ब्यास पहुंच गए। जब वो डेरे के अंदर दाखिल हुए तो वहां खड़े एक सेवादार से जाकर बोले, हमें सेवादार सावन सिंह जी से मिलना है। उस समय में सावन सिंह नाम के 4 सेवादार थे। उस सेवादार ने चारों को बुला लिया। परिवार उन सभी को देखकर उलझन में पड़ गया। वे आपस में कहने लगे, इनमें से कोई भी वह सरदार जी नहीं लगते। उनकी कद काठी और चेहरा तो बिल्कुल अलग था। थोड़ा मायूस होकर उन्होंने सोचा कि अब अमृतसर के लिए निकल चलते हैं। उसी समय एक सेवादार ने कहा, अगर आप चाहें तो कल सुबह हमारे बाबा जी का सत्संग सुनकर जाना और आज रात यहीं रुक जाओ। परिवार ने सोचा, एक बार आ ही गए हैं तो क्यों न सत्संग भी सुन लिया जाए और यहाँ के गुरु के दर्शन भी कर लिए जाएं। अगली सुबह वे पंडाल पहुँचे। सत्संग शुरू होने ही वाला था। तभी उन्होंने देखा कि बाबा सावन सिंह जी मंच पर पहुँच रहे हैं। जैसे ही उनकी नज़र बाबा जी पर पड़ी, वे स्तब्ध रह गए। उनके मन में ही वही बात घूमने लगी, अरे यह तो वही सरदार जी हैं। ये तो कह रहे थे कि ये छोटे से सेवादार हैं, लेकिन ये तो यहाँ के महाराज हैं। सत्संग समाप्त होने के बाद इस परिवार की बाबा जी मिलने की इच्छा और बढ़ गई, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि वे पास तक नहीं पहुँच पाए। उन्हें बाबा जी के शब्द याद आ गए,
जब मिलने आना हो मेरा नाम ले लेना। उन्होंने हिम्मत करके सेवादार से कहा, हमें बाबा जी से मिलना है। वह हमें जानते हैं, कृपया मिलने दीजिए। भीड़ के कारण सेवादार ने पहले मना कर दिया, पर परिवार की विनती देखते हुए अंततः वह अंदर गए और बाबा जी से कहा, कुछ लोग हैं जो आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। सेवादार ने जैसे ही बाबा जी को संदेश पहुंचाया, बाबा जी ने बड़ी शांति से कहा, ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। परिवार अंदर आया तो सबसे पहले उन्होंने भावुक होकर बाबा जी के चरण स्पर्श किए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वे बोले, बाबा जी, उस दिन तो आप कह रहे थे कि आप बस एक सेवादार हो, पर यहाँ तो आप गुरु महाराज के रूप में विराजमान हो। बाबा जी के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान उभर आई। वे परिवार की ओर देखकर बेहद प्यार से बोले, बेटा, गुरु का असली स्वरूप तो संगत का सेवादार होना ही है। सेवा से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता। यहाँ हर कोई अपनी अपनी सेवा निभा रहा है और मैं भी उसी सेवा में लगा हूँ। बाबा जी के इतने विनम्र और गहरे शब्द सुनकर वह परिवार कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उनके मन में पहले से भी अधिक भक्ति और सम्मान उमड़ आया। उसी दिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे नियमित रूप से डेरे आकर सेवा में अपने हाथ बटाएंगे। समय बीतता गया। वे लगन और प्रेम के साथ सेवा करते रहे और अंततः बाबा जी की असीम कृपा से उन्हें नाम दान की पावन दात भी मिल गई। संगत जी, इस कारण कहा जाता है, संत अपने प्रेमियों को अपनी ओर खींचने का अपना ही अलौकिक और मधुर तरीका रखते हैं। उनकी एक नज़र मिल जाए तो मन अनायास ही उनके मार्ग पर चलने लगता है। संगत जी, अब ये छोटी सी घटना उन लोगों के लिए इनका मन अक्सर अशांत और बेचैन रहता है। शुरू करने से पहले एक ही विनती है, आपके चैनल पर उसके कमेंट सेक्शन में प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। एक गांव में एक बेहद धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ी हवेली, नौकर चाकर, आराम का हर सपना उसके पास था, पर फिर भी उसके मन को कभी चैन नहीं मिलता था। बाहरी सुखों के बीच उसका अंतर्मन हमेशा बेचैन और परेशान रहता था। उसकी पत्नी एक संत महात्मा को मानती थी और उनके सत्संग नियमित रूप से सुनती थी। जब उसने देखा कि उसका पति हर समय अशांत और व्याकुल रहता है, तो एक दिन उसने कहा, आप मेरे साथ गुरु जी के आश्रम चलिए, शायद आपकी परेशानी का हल वहाँ मिले। पति सहमत हो गया। दोनों गुरु जी के आश्रम पहुँचे। चरण स्पर्श करने के बाद वह धनवान व्यक्ति बोला, महाराज, भगवान की कृपा से मुझे किसी चीज की कमी नहीं। पैसा, जायदाद, सम्मान सब कुछ है, लेकिन मेरा मन किसी भी तरह शांत नहीं होता। कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेचैनी दूर हो जाए। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच शांति चाहते हो? अगर हाँ, तो जो कुछ मैं कहूँगा उसे बिना तर्क किए मानना होगा। वह व्यक्ति तुरंत झुककर बोला, जी महाराज, मैं सब स्वीकार करूँगा। गुरुजी ने कहा, तुम्हें 1 सप्ताह मेरे आश्रम में रहना होगा और यहाँ जो मैं कहूँगा वही करना होगा। मन की शांति की आशा में वह तुरंत गुरुजी की बात मान गया। पहले ही दिन गुरुजी ने उसे तेज धूप में बाहर बैठा दिया, जबकि स्वयं वे अपनी कुटिया में ठंडी छांव में जाकर आराम से बैठ गए। उस दिन तपती गर्मी थी। उस अमीर व्यक्ति का बुरा हाल हो गया। गुस्सा भी आया, शरीर भी थक गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह वहीं बैठा रहा। शाम को गुरुजी ने उसे बहुत साधारण भोजन दिया, सूखी रोटी और थोड़ा सा दाल
उसने चुपचाप खा लिया। अगले दिन गुरुजी ने कहा, आज तुम दिन भर कुछ नहीं खाओगे, आज तुम्हारा उपवास है। उसने यह भी स्वीकार कर लिया, लेकिन भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया। पूरे दिन उसके पेट में एक दाना भी नहीं गया। उसी समय उसने देखा कि गुरुजी उसके सामने बैठकर स्वाद लेकर हलवा पूरी खा रहे हैं। यह देखकर उसके मन में उलझन, गुस्सा और दुख सब एक साथ उमड़ आए। वह रात भर करवटें बदलता रहा, आंखों में नींद नहीं आई और वो सारी रात एक ही बात सोचता रहा कि ये गुरुजी मुझे क्या शांति सिखाएंगे, खुद तो मजे कर रहे हैं और मुझे कष्ट दे रहे हैं। अगली सुबह होते ही उसने अपना सामान बांधा और आश्रम छोड़ने को तैयार हो गया। तभी गुरुजी सामने आए और बोले, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वो व्यक्ति फट पड़ा, महाराज, मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया था। सोचा था मुझे मन की शांति मिलेगी, पर यहाँ तो मुझे ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे यहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं अब तुरंत जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुजी हल्का मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तो तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया, लेकिन अफसोस तुमने उसमें से कुछ भी समझा नहीं। वह व्यक्ति आश्चर्य से गुरुजी को देखने लगा और बोला, महाराज, आपने मुझे क्या ज्ञान दिया? आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। गुरुजी बड़ी शांति से समझाने लगे, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और खुद छांव में आकर बैठ गया, तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि मेरे छांव में बैठने से तुम्हें ठंडक नहीं मिलेगी। तुम्हें धूप से बचना है तो तुम्हें खुद ही छांव तलाशनी होगी। फिर गुरुजी बोले, दूसरे दिन मैंने तुम्हें उपवास रखने को कहा और खुद तुम्हारे सामने हलवा पूरी खाई। इससे यह समझाना था कि मेरे खाने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। भूख तुम्हारी है, उसे मिटाना भी तुम्हें ही होगा। इसके बाद गुरुजी ने बहुत सरल शब्दों में मूल बात समझाई। याद रखो बेटा, मेरी साधना से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं भजन सुमरन करूँगा तो उसका फल मुझे मिलेगा, तुम्हें नहीं। आध्यात्मिक राह ऐसी मंजिल है जहाँ तक हर यात्री को अपनी ही मेहनत से पहुँचना पड़ता है। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, जैसे धन दौलत तुमने अपने परिश्रम से कमाई है, वैसे ही शांति भी तुम अपने भजन सिमरन और नाम की कमाई से ही प्राप्त कर सकते हो। सतगुरु का काम केवल दिशा दिखाना है, उस दिशा में कदम बढ़ाना शिष्य का काम होता है। गुरु जी की बातें सुनकर उस व्यक्ति की समझ जैसे खुल गई। उसे साफ दिखाई देने लगा कि उसकी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग कैसा है और उसे कैसे चलना है। संगत जी, उस अमीर व्यक्ति की आंखों तो खुल गई, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेगी? हम सबको भी एक पूर्ण गुरु मिला हुआ है, पर सवाल यह है कि क्या हम सच में उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम उनकी सीख को अपना उद्देश्य बना पाए हैं? अधिकतर का उत्तर यही है, नहीं।